अब अगली खबर का रुख करते हैं। क्या कनाडा पर पूरी तरह खालिस्तानियों का कब्जा हो चुका है? क्या कनाडा में नए प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या खालिस्तानियों को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खालिस्तानियों ने कनाडा की पूरी हुकूमत को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। कनाडा के खालिस्तानी पूछ रहे हैं कि जो कर सको, वो एक तरह से सीधी चुनौती दे रहे हैं, जो कर सको कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। खालिस्तानियों ने इस बार कपिल शर्मा को निशाना बनाया है। देखा आपने कैसे कपिल शर्मा के इस कैफे पर 9 गोलियां दाग दी गई। जाहिर तौर पर यह एक मैसेजिंग थी, क्योंकि फायरिंग किसी को मारने की मंशा से नहीं की गई थी। वीडियो भी बनाया जा रहा है और बस ऐसे शीशे पर बंद होने के बाद वहां मारा जा रहा है। दहशत फैलाने की कोशिश। 4 दिन पहले ही 7 जुलाई को कपिल शर्मा ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में यह कैफे खोला था। बहुत धूमधाम से खोला था। यहाँ भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। कपिल शर्मा एक सेलिब्रिटी हैं, पंजाबी हैं और यहाँ इस शहर में पंजाबियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कैप्स कैफे इसका उन्होंने नाम रखा है और यही वजह है कि कपिल शर्मा को लगा यहाँ कैफे खोलना एक अच्छा बिजनेस होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी गिनी चतरथ के साथ मिलकर ये कैफे खोला। लेकिन इसके सिर्फ 3 दिन बाद उनके कैफे पर गोलियां बरसा दी। कैप्स कैफे पर 9 जुलाई 2025 की रात को हमला तब हुआ जब कैफे के अंदर स्टाफ मौजूद था। हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे की दीवारों और शीशों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये अगली सुबह की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसमें हर गोली को हमने आपके लिए हाईलाइट किया है। फायरिंग की जिम्मेदारी खुलकर सामने खालिस्तानी आतंकी हरजीत लाड्डी ने ली है। आतंकी हरजीत एनआईए लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। उस पर 10 लाख का इनाम भी है। अब सवाल है कि आखिर कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई क्यों? कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की क्यों गई? बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों पर की गई कथित टिप्पणी से नाराज होकर यह हमला किया गया है। ये टिप्पणी क्या थी, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हरजीत सिंह लाड्डी और तूफान सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो जारी किया है और कपिल शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी है। दोनों जिन्होंने ये पोस्ट किया है, उनका यह भी दावा है कि उन्होंने कई बार कपिल शर्मा के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। आखिरकार उन्हें एक्टर कॉमेडियन का ध्यान खींचने के लिए कैफे के बाहर फायरिंग करनी। पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो ये अटैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं और ये अटैक्स खास तौर के ऊपर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर इसी की हम बात करें तो लगभग 12 ये शूटिंग इंसिडेंट्स जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो नामवर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई एक गैंग का काम नहीं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक बड़ा हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके जो मुख्य सरगना है वो गुजरात की सबरामती जेल में बैठे हुए हैं और उनका ही जो गैंग एसोसिएशन है वो आगे काम कर रही हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके बैंक्वेट हॉल के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। उनसे 2 मिलियन की जो है वो फिरौती मांगी जाती है, कैनेडियन डॉलर की। और उसके पीछे जो हाथ आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उनके ही एसोसिएट हैं गोल्डी ढिल्लों, वो ये फिरौती मांगते हैं। जो ये हरजीत सिंह लाडी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो इन तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कपिल शर्मा के कैफे पर अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला ये जो सामने आया है व्यक्ति, हरजीत सिंह लाडी, ये है कौन? ये खूंखार आतंकवादी है। एनआईए का मोस्ट वांटेड है। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। हरजीत सिंह आतंकवादी संगठन से जुड़ा है। वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़ा हुआ है। हरजीत सिंह लाडी टारगेट किलिंग के लिए कुख्यात है। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में इसका नाम सबसे ज्यादा उछला। जून 2024 के बीकेआई के लॉजिस्टिक्स कमांडर माने जाने वाले आतंकी कुलबीर सिंह के साथ हरजीत ने विकास प्रभाकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। विकास प्रभाकर की हत्या का मकसद पंजाब में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना था और राज्य में अस्थिरता फैलाना था। हरजीत सिंह लाडी के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को जारी करने की प्रक्रिया जारी है। हरजीत आईएसआई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर जैसे गोल्डी बराड़, अर्शदीप डल्ला और अन्य खालिस्तानियों के साथ संपर्क में रहता है और आतंकवाद फैलाने के लिए इसका मोडस ऑपरेंडाई भी अब जरा आपको बताते हैं। हरजीत सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को खालिस्तानी विचारधारा के लिए पहले भड़काता है। ये ड्रोन के जरिए भारत में हथियार गिराने के नेटवर्क में भी शामिल पाया गया है। सोचिए, पहली बार नहीं है जब कनाडा में भारत या भारत के मूल का सेलिब्रिटी टारगेट पर आया हो। एक एक करके आपको दिखाते हैं। अभी जून की बात है
जून 2025 में कनाडा के सरे में सतविंदर शर्मा नाम के पंजाबी मूल के बिजनेसमैन की हत्या उनके ऑफिस में कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्य ने ली थी। सितंबर 2024 में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के अगर आपको याद हो घर के बाहर फायरिंग हुई थी एपी ढिल्लों की। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने खुलकर ली। नवंबर 2023 में कनाडा के वेस्ट वैंकूवर में सिंगर जो है एक्टर गिप्पी ग्रेवाल, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। जून 2023 में सिंगर योयो हनी सिंह जो है, उनको कनाडा से धमकी भरा वॉइस नोट मिला था। योयो हनी सिंह ने इस पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने यह धमकी दी थी। भले ही खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोलियां बरसाई हो, लेकिन हड़कंप 12,000 किलोमीटर दूर मुंबई में भी मच गया। मुंबई पुलिस की एक टीम कपिल शर्मा के घर पहुंची, जहां पर कपिल शर्मा से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पहले कोई धमकी दी गई है। कपिल शर्मा की सुरक्षा का भी मुंबई पुलिस ने मुआयना किया है। उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। अभी फैसला लिया गया है कि अभी ये फैसला लिया जाना है कि मुंबई पुलिस कपिल शर्मा को सुरक्षा देगी या फिर नहीं, और अगर देगी तो कौन से स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि कपिल शर्मा को इन्होंने निशाना बनाया क्यों। कपिल शर्मा शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज हिंदुस्तान में कपिल शर्मा से बड़ा अगर आप देखें तो कोई कॉमिक चेहरा नहीं है। उनका शो काफी हिट है, लोग देखते हैं, तमाम सितारे जाते हैं, जिनको अपनी प्रचार भी करना हो, पब्लिसिटी करना हो, वो सभी के सभी वहां पहुंचते हैं। कपिल शर्मा सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है जो शनिवार रविवार की रात को पहले टीवी पर आते थे, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। वो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जो एक छोटे से शहर से निकले तो सामान्य परिस्थितियों में पले बढ़े, और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर उन्होंने राज किया। ऐसे में जब कपिल शर्मा कनाडा में कोई रेस्टोरेंट या कैफे खोलते हैं तो फिर इन खालिस्तानियों को दिक्कत क्यों होती है? क्या इस वजह से कि कपिल शर्मा हिंदू है? क्या इस वजह से कपिल शर्मा देशभक्त है, देशभक्ति की बातें करते हैं, राष्ट्र के खिलाफ बयान नहीं देते? लेकिन कपिल शर्मा ने भी कह दिया कि वो खालिस्तानियों से डरने वाले नहीं है। कपिल शर्मा का कैप्स कैफे कह रहा है कि हम सदमे से जूझ रहे हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे, और यही होना चाहिए। इन खालिस्तानियों से डरने की कोई जरूरत है भी नहीं। लेकिन सवाल है कि इन खालिस्तानियों पर कंट्रोल कब पाया जाएगा। पहले तो कनाडा में ट्रूडो की सरकार थी। ट्रूडो तो खालिस्तानियों के आगे बिके हुए से लगते थे, इसीलिए उन्होंने खालिस्तानियों को खुली छूट दे दी। एक तरह से उनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया था, यहां तक कि उनके कहने पर भारत सरकार से अपने रिश्ते गड़बड़ कर लिए थे। ट्रूडो के जमाने में तो खालिस्तानी बेलगाम थे, भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे। लेकिन अब कनाडा में मार्क कार्नी की सरकार है, वो नए नए पीएम बने हैं। पिछले महीने में G7 सम्मेलन के दौरान मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में ये साफ कर दिया था कि कनाडा को अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने से रोकना होगा। लेकिन लग रहा है कि कनाडा इस पर कोई कड़े और सख्त कदम नहीं उठा रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वरना इस तरह की घटनाएं क्यों होती।